गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज डिटरमिनेंट। उसके कुछ एग्जांपल्स है अपने पास, उनको हम देखेंगे। इससे पहले हमने डिटरमिनेंट्स की बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की थी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपने पास है कि कोई सारणिक अपने पास है 2, 4, 2, -3 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी आपको वैल्यू प्राप्त करनी है। अब आपके पास पता है आपको कि ये आपके पास जो सारणिक है वो 2 इंटू 2 क्रम का, यानी एक वर्ग आपके पास डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो कोई भी डिटरमिनेंट है आपके पास, तो ये आपके पास है 2 है, 4 है, 2 है, -3 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास 2 इंटू 2 क्रम का क्या डिटरमिनेंट आए तो हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं कि तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है, तो -3 को 2 से गुणा किया तो -3, यानी 2 इंटू -3 आया। फिर माइनस का साइन, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 4। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 3 दूनी 6, और 2 को गुणा किया 4 से तो 2 चौके 8, तो ये माइनस का 8। तो 6 और 8 कितना हो गया, -14। तो इसका आंसर है -14। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका एग्जांपल था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास क्या कर रहा है कि cos x माइनस sin x cos x का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास कोई सारणिक है, कोई डिटरमिनेंट है, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है इसमें कि ये भी 2 इंटू 2 क्रम का क्या है, सारणिक है। तो इसकी वैल्यू भी हम क्या करते हैं कि इनको क्या करते हैं, वज्र गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें अपने पास है cos x माइनस sin x, और ये दे रखा है sin x cos x। हम क्या करते हैं, इसका वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो cos को cos से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, cos स्क्वायर x। फिर आगे माइनस का साइन आएगा, फिर साइन को माइनस साइन से गुणा करेंगे तो माइनस साइन को साइन से गुणा करेंगे तो एक साइन, ये माइनस का साइन तो ये रहा, और अपने पास ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और साइन को साइन से गुणा किया, साइन एक्स को साइन एक्स से गुणा किया तो अपने पास आया साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा इसमें, त्रिकोणमिति में हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, इसको गुणा किया, फिर इसको गुणा किया, दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, कोई सारणी का कोई डिटरमिनेंट अपने पास ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना। अब इसका मान किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, तो इसमें हमें दिया गया है कि इसमें तृतीय स्तंभ के अनुसार, इसमें हमें क्या दिया गया है, आपको क्या दिया है कि कोई सारणिक है और इसका मान ज्ञात करना, और फिर किसके अनुसार, तृतीय स्तंभ के अनुसार। अब हम देखते हैं सबसे पहले तृतीय स्तंभ कौन सा है। तो तृतीय स्तंभ कौन सा है इसका, तो फर्स्ट कॉलम अपने पास ये है, सेकंड कॉलम ये है, और थर्ड कॉलम ये है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि आपके पास इसके 2 एलिमेंट तो शून्य है, यानी शून्य को किसी भी एलिमेंट से गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। तो यानी इनसे किसी भी एलिमेंट को गुणा करेंगे तो क्या आने वाला, शून्य। तो बचा कौन सा, ये -1 के संगत जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, मान होगा। क्योंकि इसके संगत जो भी वैल्यू आएगी, इसके संगत जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, या पूरा इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करें किसके अनुसार, तृतीय स्तंभ यानी तृतीय कॉलम के अनुसार करेंगे तो -1, फिर उपसारणी क्या है इसका, -1 का उपसारणी अपने पास क्या है कि इस पंक्ति को छोड़ेंगे तथा इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचा क्या अपने पास, ये 5 है, 2 है, 10 है, और अपने पास 3 है, ये अपने पास है। ठीक है, बाकी ये -1 है, -1 कहां से है, ये -1, फिर इसके बाद माइनस का साइन आता है तो ये 0 आएगा। तो 0 से कोई भी आपके पास उपसारणी गुणा होगा तो 0 जाएगा, फिर से 0 आएगा तो कोई भी उपसारणी गुणा होगा तो 0 जाएगा। तो उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसको हम हल करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, -1 तो अपने पास 12 है। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे 5 के 15 और -10 दूनी 20, तो 15 - 20। ठीक है, इसको सोल्व किया तो माइनस का 1 तो अपने पास है ही, ये अपने पास -1 तो एज इट इज ये आ गया। इसके बाद में 5 के 15 -10 दूनी 20, तो 20 में से 15 गया तो -5, तो इंटू -5। तो -1 को -5 से गुणा किया तो अपने पास आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो यानी इस सारणी का तृतीय स्तंभ के सापेक्ष, इसका तृतीय स्तंभ के सापेक्ष अपना मान कितना आएगा, 5 आएगा। यदि इसमें
स्तंभ के साथ में पंक्ति पूछे, कोई सी भी पंक्ति पूछे, कोई से भी स्तंभ पूछे तो हम निकाल सकते हैं। हमें अगर पहले स्तंभ की बात करता तो पहले से भी निकाल सकते थे, दूसरे से भी निकाल सकते थे, और पंक्ति से भी हम निकाल सकते थे। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, किसी भी पंक्ति तथा किसी भी स्तंभ से इनके मान हम निकाल सकते हैं। इनके मान में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। या तो हम स्तंभ से निकाले या पंक्ति से निकाले, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से इसके मान निकाले तो इनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई सारणिक है और k 8, 2 और 4 देने का बराबर 4 हो तो k की वैल्यू अपन को पता करनी है। अब देखो ये 2 इंटू 2 क्रम का क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अपने पास क्या देर का k है, 2 है, 8 है, 4 है और बराबर कितना देर का 4 देर का। इसका सोल्यूशन हम करें तो क्या आएगा, k को 4 से गुणा किया तो 4k और माइनस 8 दूनी 16 बराबर कितना 4, ठीक है। 16 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा, 16 माइनस का तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अपने पास आया 4k बराबर 16, उधर प्लस का जाएगा 4 ही है पहले से ही, तो कितना हो गया 20। तो अपने पास आया k बराबर हमारे पास आया 20/4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस प्रकार से k की वैल्यू हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास नंबर 5, जैसा क्वेश्चन अपने पास 4 था वैसा का वैसा है, थोड़ा सा चेंजेस में। यदि सारणी k 3 - 1 और k बराबर 7 हो तो k की वैल्यू अपने पता करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, तो सोल्यूशन में इसका क्या आएगा, देखो ये अपने पास ऐसे कैसे k है, 3 है, -1 और k है बराबर कितना देर का 7। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वज्र गुणा, k को k से गुणा किया तो क्या है k का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 और माइनस का ये है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, बराबर कितना 7। 3 का पक्षांतर उधर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा k स्क्वायर बराबर 7 - 3। तो अपने पास क्या है k स्क्वायर, हमारे पास क्या है k स्क्वायर बराबर 7 में 3 गया तो कितना बचा 4। तो k का स्क्वायर यानी वर्गमूल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा k बराबर, इसका वर्गमूल करें तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +-√4। इसका वर्गमूल करें तो अपने पास क्या आएगा +- का 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो k की वैल्यू आएगी या तो प्लस का 2 आएगी या माइनस का 2 आएगी। तो इस प्रकार से k की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, उसको देखते हैं। यदि कोई सारणिक A है तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति के सभी उपसारणिकों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उपसारणिक अपने पास क्या, दूसरी पंक्ति कौन सी, ये वाली दूसरी पंक्ति है, तो ये दूसरी पंक्ति है तो इसके सारे के सारे उपसारणिक की बात करते हैं। तो क्या बात करते हैं, उपसारणिक। अब उपसारणिक अपने पास है तो उपसारणिक कैसे निकालेंगे, तो दूसरी पंक्ति में यानी दूसरी पंक्ति तो A21, तो ये अपने पास है A21, इसके मान निकालेंगे हम, तो A21 के मान निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे और ये 1 पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो अपने पास क्या बचेगा 4, 1, 3 और 7। ये अपने पास बचेगा 4, 1, 3 और 7। इसको हल करेंगे तो 7 चौक 28 -3 एकम 3 यानी अपने पास बचा 25। A22 निकालेंगे तो A22 के लिए अपने पास क्या कंडीशन है, A2 के लिए अपने पास दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा 2 है, 1 है, -1 और 7 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर क्या है 15 आया। इसी प्रकार A23 निकालेंगे तो A23 अपने पास कितना आएगा, A23 के लिए दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, -1 बचा और 3 बचा। इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस और ये प्लस का, तो प्लस का कितना आ गया 10, ये सॉरी 4 एकम 4, 6 और 4 कितना हो गया 10, ये अपने पास कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उपसारणिक हमने निकाल लिए। इसी प्रकार उपसारणिक के बाद में हम क्या निकाल लेते हैं, सहखंड। तो सहखंड हम इसके निकालेंगे तो सहखंड किसके अपने पास है, अगर F21 को निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा है, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष पूछा है। किसके सापेक्ष पूछा है, दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति के लिए अपने पास क्या है, दूसरी पंक्ति के लिए ये अपने पास आएगा। तो इसमें क्या है, दूसरी पंक्ति में क्या आएगा अपने पास, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है -1 और I+J और इसका उपसारणिक। तो इसकी वैल्यू तो अपने पास है 25 है, तो ये तो 25 को अपने पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अपने पास 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 यहाँ पे रखने पर अपने पास क्या आएगा -1 और इसकी वैल्यू रखेंगे 2 + 1 यानी कितना हो गया 3। तो 3 × 25, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 25 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई -25। इसी प्रकार हम निकाले F22 की वैल्यू। तो F22 के लिए यानी पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि 2 + 2 यानी क्या है सम है। तो सम है तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे प्लस का है, क्यों कि हमारे पास ये कंडीशन है कि इसमें -1 इसकी पावर I+J, I क्या है पंक्तियों की संख्या और J क्या है यहाँ पे स्तंभों की संख्या। तो I पंक्ति तथा J स्तंभ है, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो इसमें क्या रहेगा 2 और 2 रखेंगे तो 4, यानी किसी भी
माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव संख्या हो जाएगी। तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा और F22 की वैल्यू कितनी है 15, तो ये अपने पास आ गया 15। इसी प्रकार F23 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, अब की बार कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, या हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इसको पूरा यहाँ पे लिखे -1 की वैल्यू 4 और ये अपने पास आएगा 15। इसी प्रकार -1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 10, तो ये 10 आ गया, तो ये कितना आ गया -10। अब हमें इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास क्या होगी, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हम ज्ञात करें तो इसी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो अपने पास पहले एलिमेंट यानी अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट इसकी बात कर रहे हैं तो 8 इंटू एफ क्या निकाला F21, 8 इंटू F21 यानी इससे गुणा होगा बार वाला एलिमेंट है, प्लस इसके बाद में क्या होगा प्लस का साइन, इसके बाद में दूसरा एलिमेंट इसके सापेक्ष निकालेगा 5 इंटू दूसरा क्या F22, इसके बाद में कितना 2 इंटू किसके लिए F23 के लिए, इनकी वैल्यू हम यहां रखते हैं तो 8 इंटू F21 की वैल्यू अपने पास क्या माइनस के 25, तो ये माइनस का 25, इसके बाद प्लस 5 और F22 की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 15 अपने पास है, इसके बाद प्लस फिर कितनी है F अपने पास ये है 2 और F23 की वैल्यू कितनी है -10, तो ये -10। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, 25 घंटे 200 माइनस का 200 आ गया, प्लस 15 5 75 और ये 10 दूनी 20 माइनस का, ठीक है। 200 में 20 जोड़े तो कितना है अपने पास, 200 में 20 जोड़े तो माइनस का 220, माइनस के 220 में से 75 को हम घटाएं तो अपने पास कितना बचेगा, तो ये अपने पास बचेगा माइनस का 145, तो ये अपने पास आया माइनस का 145। तो इससे डिटरमिनेंट की अपने पास उपसारणी की बात करें तो ये उपसारणिक होंगे, इसके सेकंड की बात करें तो ये सेकंड होंगे, ये इसकी पूरी क्या होगी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 अपने पास है, कोई डिटरमिनेंट है उसका अपन को क्या निकालना, मान निकालना। तो मान निकालना तो अपन सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सब कौन सी पंक्ति या कौन से कॉलम में सबसे ज्यादा शून्य है। तो हम देखते हैं कि दूसरी पंक्ति में हमारे पास अधिकतम शून्य है, यानी इसमें 2 शून्य है, तो हम इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ये फर्स्ट आपके पास है, इसको लेते हैं 5 और इसका उपसारणिक अपने पास क्या बचेगा, इस पंक्ति को तथा इस कॉलम को छोड़ेंगे। तो इस पंक्ति को तथा इस कॉलम को छोड़ने पर अपने पास कौन से एलिमेंट बच गए, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। तो माइनस का 7 बचा, यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे 2 बच गया। इस प्रकार से बच गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले क्या आएगा, ये साइन इसके साथ कौन सा आएगा, ये अपने पास क्या है देखो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद में देखते हैं प्लस, तो प्लस 0 है तो 0 को किसी भी आप उपसारणिक से गुणा करोगे तो 0 आएगा। फिर माइनस, फिर 0 तो किसी भी उपसारणिक से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। हम लिख लेते हैं इसका 0 के सापेक्ष उपसारणिक अपने पास क्या आएगा, तो इसके सापेक्ष अपना उपसारणिक आएगा। इस पंक्ति को तब इस पंक्ति को तथा इस कॉलम को छोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 13 0 और 2, तो 3 13 0 और 2। इसी प्रकार इसके सापेक्ष क्या होगा, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस का 7 0 और 11। तो ये तो पूरा 0 है, ये भी पूरा 0 है, ये बचेगा अपने पास। तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5। इसका सोल्यूशन अपने पास क्या आएगा, 7 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 14। फिर माइनस का साइन, 11 को 13 से गुणा किया तो 143। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस के 5, 14 में 143 जोड़े तो कितना हो गया, 157 माइनस का। माइनस के 157 को माइनस के 5 से गुणा करें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। तो ये तो प्लस का आएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 7 5 35 के 5 3 25 28 के 8 और 2 5 और 2 7। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 785। तो ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 7 था। हमें ये ध्यान में रखना है कि आपके पास कोई भी पंक्ति तथा कोई भी कॉलम से आप इसका प्रसार कर सकते हो। एक चीज दूसरी कि जिसमें अधिकतम शून्य हो उससे आप प्रसार करोगे तो इसको आसानी से हम उसको कर सकते हैं। इसमें अपने पास क्या है, ये शून्य तो इसको नहीं भी लिखे हम तो चलेगा, इसको हम छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने पास इसकी वैल्यू आ